लेक्चर नंबर 18 डेट 25 अप्रैल 2020 सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास G9। ये बेटा आज की मेरी डायरी है। यूनिट नंबर 7 बुक पेज 155 एंड 156 आर्चिमेड्स प्रिंसिपल ये हमने कंप्लीट करना है। ठीक है जी बेटा, तो हमारा टॉपिक है आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो आर्चिमेड्स प्रिंसिपल जाने से पहले इसके अंदर इसकी स्टेटमेंट को देखने से पहले हम इस चीज़ पे जो है ना जाते हैं कि इसके अंदर एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है आप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, वो आप थ्रस्ट फोर्स क्या होती है वो हमने पढ़ना है, सीखना है भी, और हमने इसमें वो आप थ्रस्ट फोर्स जो नेट फोर्स है उसको फाइंड करना है। ठीक है जी, तो देखें ये आपके पास समझ लीजिए एक बीकर या सिलेंडर है। ठीक है, ये आपने एक एयर फील्ड बलून ले लिया। क्या किया, एक एयर फील्ड बैलून ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर ये सिलेंडर या बीकर के अंदर वाटर मौजूद है। वाटर मौजूद है। ठीक है, आप क्या करें कि वो जो एयर फील्ड बलून है ना, आप उसको यहाँ पे ला के, ये समझ लो एयर फील्ड बलून है जिसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ला के गिरा बांध दी। ठीक है, वाटर के अंदर ला के इसकी गिरा बांध दी यहाँ पे। ठीक है, जब आप इसे छोड़ेंगे इस एयर फील्ड बलून को, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे अपवर्ड मूव करके पानी के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये जो बैलून है ये पानी के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये जो बैलून है ये बिल्कुल वाटर की जो सरफेस के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना जिसने इसने अपवर्ड मूव किया है, जो इसको अपवर्ड मूव करवा रही है उस फोर्स को हम कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। उस फोर्स को क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स। जिसने क्या किया, इस एयरफील्ड बैलून को यहाँ से मूव करवा के लिक्विड में से अपवर्ड मूव करवा दिया। ये जो अप थ्रस्ट फोर्स है ये इक्वल टू इट्स वेट ऑफ लिक्विड, ये इस लिक्विड के वेट के इक्वल होती है। ये अप थ्रस्ट फोर्स इस वेट के इक्वल, इस लिक्विड के वेट के इक्वल होती है। दोबारा सुन ले, आप थ्रस्ट फोर्स क्या होती है, यानी कि एयरफील्ड बैलून की एग्जांपल की मदद से मैंने आपको समझाया कि हमने बैलून को बिल्कुल यहाँ पे डिप करवा दिया। डिप करवाने के बाद यहाँ से छोड़ा तो बैलून कभी भी यहाँ नहीं रहता। ठीक है, वो क्या कर जाता है, मूव करके ऊपर की तरफ चला जाता है, अपवर्ड मूव करता है। और जो फोर्स उसे अपवर्ड मूव करवा रही होती है उस फोर्स को कहते हैं आप थ्रस्ट फोर्स। और आप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं जो किसके इक्वल होती है, लिक्विड के वेट के इक्वल होती है। ठीक है, आप थ्रस्ट जो फोर्स है वो क्या होती है, इज इक्वल टू वेट ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के वेट के इक्वल होती है। आर्चिमेड्स जो है ये ग्रीक साइंटिस्ट है। आर्चिमेड्स जो है ये क्या है, एक ग्रीक साइंटिस्ट है। इसने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लिक्विड के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उसको, उस ऑब्जेक्ट को जो अपवर्ड चीज़ मूव करवाती है, जिस फोर्स से वो अपवर्ड मूव करता है, वो हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, आप थ्रस्ट फोर्स होती है। तो अब आप इसकी स्टेटमेंट ज़रा समझ लें। कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट को आप टोटली या थोड़ा सा, ठीक है, इमर्स करवा दे पानी के अंदर, यानी कि उसे डुबा दें लिक्विड के अंदर, तो आप थ्रस्ट फोर्स उसके ऊपर अमल करती है, जो किसके इक्वल होती है, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड जहाँ पे इसे डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है, सिंपली कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसे टोटल देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो टोटली तौर पर जो है वो अपवर्ड ऊपर नहीं आ जाते, क्योंकि उनका कुछ वेट ज़्यादा होता है, वो हाफ डूबे हुए होते हैं और हाफ पानी से ऊपर होते हैं, उसका मतलब होता है पार्शियली। कह रहा है कि अगर टोटल या पार्शियली कोई चीज़ लिक्विड के अंदर आप इमर्स्ड कर दें, उनको डुबा दें, तो आप तरफ फोर्सेस को ऊपर की तरफ मूव करवाती है, जो किसकी इक्वल होती है, जो इस लिक्विड के वेट के इक्वल होती है। तो यहाँ से डायग्राम समझ लें, दोबारा बनाने से बेहतर है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट रख दिया, एक और सिलेंडर रख दिया, इस सिलेंडर के अंदर ये लिक्विड मौजूद है। ठीक है, ये क्या है, वाटर मौजूद है इस बड़े सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो ये F1 वो फोर्स है जो ये सिलेंडर का अपना भी तो वेट है ना, जो अपना भी वेट है, तो ये वो फोर्स है जो सिलेंडर वाटर के ऊपर लगा आ रहा है, और ये वो फोर्स है जो वाटर सिलेंडर के ऊपर लगा आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वो फोर्स है जो सिलेंडर पानी के ऊपर लगा आ रहा है, और ये वो फोर्स है जो पानी जो है सिलेंडर के ऊपर लगा आ रहा है। इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका सरफेस एरिया हमारे पास A है। ठीक है,
और जिसका सरफेस एरिया हमारे पास क्या ए, हमने फाइंड क्या करना है, हमने सिंपली फाइंड करना है कि ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है ये किस फोर्स के साथ जो है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवा रही है। हमने सिंपली नेट फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस यानी कि इस बॉटम से लेकर, ठीक है, यहाँ तक ये इसकी टोटल हाइट है, और ये अपर सरफेस से लेकर ये हमारे पास यहाँ तक ये इसकी हाइट को हमने H1 का नाम दे लिया। अपर सरफेस से लेकर इस सिलेंडर की अपर सरफेस से लेकर यहाँ तक वाटर के दूसरे सिलेंडर के अंदर जो वाटर है और यहाँ तक हमने इसको नाम दे लिया H1 का, ठीक है। तो ये बॉटम से लेकर यहाँ तक मौजूद, बॉटम से लेकर यहाँ तक ये जो हमारे पास हाइट है डैट इज़ H2। तो हमने फाइनल हाइट निकालनी है H। तो किस तरह निकालेंगे, इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको घर से 50 रुपये खाने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो 40 रुपये आप छोटे भाई को दे देते हैं, भाई बहन को दे देते हैं। तो आपसे पूछा जाए बाकी कितने रह गए हैं जी आपके पास, आप क्या करेंगे, 50 में से उन 40 को माइनस कर देंगे, फिर बता देंगे हमारे पास इतने बैलेंस बाकी रह गया, ठीक है। तो सिंपली इस हाइट को अगर हमने निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हमने टोटल हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, H2 में से H1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब एक तो हमारे पास वो प्रेशर आ रहा है, देखिए जहाँ पे फोर्स है वहाँ पे प्रेशर तो होगा ना, ठीक है। तो सिंपली एक हमारे पास वो प्रेशर आ गया जो ये जो सिलेंडर पानी के ऊपर लगा आ रहा है, एक हमारे पास वो प्रेशर आ गया जो ये पानी सिलेंडर के ऊपर लगा आ रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको अब थ्रस्ट नेट फोर्स को ड्राइव कर लेते हैं, इसके रिलेशन को जी। तो हमारे पास जो है लिक्विड इन प्रेशर हमने पढ़ा था, ठीक है, लिक्विड इन प्रेशर हमने वहाँ पे हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी। सिंपली देखते हैं कि पहला जो हमारे पास प्रेशर है डैट इज़ इक्वल टू F1 ओवर A, ठीक है, इसको हम P1 का नाम दे लेते हैं। सेकेंडली जो ये हमारे पास वो प्रेशर है जो सिलेंडर जो है पानी के ऊपर फोर्स लगा आ रहा है, और ये हमारे पास वो प्रेशर है जो पानी जो है सिलेंडर के ऊपर फोर्स लगा आ रहा है, F2 ओवर हमारे पास A जी। तो सिंपली हमने फाइंड क्या करना है, हमने अपथ्रस्ट फोर्स नेट फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम जो है F1 निकाल लेते हैं, F1 हमारे पास आ जाएगा P1A जी। यहाँ से हमारे पास F2 क्या आ जाएगा, P2A, ठीक है। सिंपली तो लिक्विड प्रेशर इन लिक्विड हमने फाइंड किया हुआ था, सिंपली हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। F1 हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा लिक्विड इन प्रेशर हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर ये हमारे पास बन जाएगा रो जी। तो H1 इसके लिए हम यूज़ करेंगे और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा A। अब जो हमारे पास फोर्स F2 डैट इज इक्वल टू P2 हमारे पास क्या आ जाएगा, रो GH2 एंड A, ठीक है। रो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेंसिटी है, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास हाइट के दोनों फैक्टर हैं, ये हमारे पास इन दोनों चीज़ों का क्या एरिया है, ठीक है। अब हमने जो है ना क्या निकालना है, हमने निकालनी नेट फोर्स, क्या निकालनी है, नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स यानी कि इज इक्वल टू अप थ्रस्ट फोर्स। तो सिंपली जैसे मैंने अभी आपको 50 रुपये वाली एग्जांपल बताई थी, वही हम क्या करेंगे, फिर इसको F2 में से माइनस कर देंगे F1 को, जो किसके इक्वल होगा, अप थ्रस्ट फोर्स के जी, वो होगा अप थ्रस्ट फोर्स के इक्वल। तो अप थ्रस्ट फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गई, GHU जी, किसकी इक्वल आ गई हमारे पास, F2 माइनस F1। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं जी। तो अप थ्रस्ट फोर्स F2 की जगह पे हम पुट करेंगे रो GH2A माइनस रो GH1 एंड A। इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, रो कॉमन आ रहा है, डेंसिटी G कॉमन आ रहा है और एरिया कॉमन आ रहा है। अंदर हमारे पास क्या बचा, H2 माइनस H1, ये हमने पढ़ा था। अगर हम टोटल हाइट निकालनी है तो H2 को माइनस कर देंगे H1 में से, यानी कि H2 माइनस H1 की जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा रो GA और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, H, ठीक है। और हमने पढ़ा था वॉल्यूम हमारे पास इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम हमारे पास इज इक्वल टू होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है।
तो सिंपली इस एज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं। तो अब थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू रो जी एंड वी। ये हमने आप थ्रस्ट फोर्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया, इस फार्मूला से हम फाइंड कर लिए करेंगे। रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। जी हमारे पास है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप थ्रस्ट फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारे पास दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है। ये था हमारा टॉपिक आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, ये आपने सारा ही करना है।